जय हिंद। देखिए, हमारी जो यूपीएससी पीवाईक्यू की जो सीरीज है उसमें हमने जो है पिछली वीडियो में बात करी थी एंशियंट हिस्ट्री के जो प्राचीन भारत के आए हुए यूपीएससी में प्रश्न हैं उनके बारे में बात की थी। उसके बाद में हमने मध्यकालीन भारत के जो प्रश्न थे उसके बारे में बात की थी। और आज हम इसमें जो है आधुनिक भारत के जो प्रश्न थे जो यूपीएससी में जो है पुराने वर्षों में आए हैं उनको आज हम जानेंगे। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी रहेगा, तो आप उसको अटेम्प्ट लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसमें हम जो है इन प्रश्नों का विश्लेषण के साथ जो है देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ पर जैसे ब्रिटिश ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्न प्रांतों में से किस एक शासक को जो है हटा दिया गया था। अब ये यहाँ पर जैसे ये प्रश्न आया था यूपीएससी प्री 2007 में ये आया था। तो इसमें जैसे ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी सतारा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए अवध। अवध को जो है ब्रिटिश सरकार जो है उसने कुशासन का जो है आरोप लगाया था और इसको जो है अपने अधीन कर लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ब्रिटिशों का कहना था कि जो अवध है वहाँ पर जो है ये शासन नहीं चल रहा इनसे, तो इन्होंने जो है इस पर जो है कुशासन का बहाना बनाकर अपने अधीन जो है इसको मिला लिया था। और जो शेष राज्य थे, शेष जो ये 3 राज्य है इन पर जो है इनको जो है वेबगत सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। अब यहाँ पर वेबगत का जो सिद्धांत है वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा दिया गया था, लॉर्ड डलहौजी। अब यहाँ पर जैसे ही लो ये जो है ये वेबगत का सिद्धांत क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये सतारा है। अब मान लो इसका जो अभी वर्तमान में जो शासक है और इसका जो है अगला कोई उत्तराधिकारी जो है ना हो, इस पर जो है शासन करने के लिए कोई उत्तराधिकारी ना हो, तो क्या करते थे अंग्रेज, उनको जो है इसको अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। तो ये वेबगत का सिद्धांत था। ये गोद भी लेने नहीं देते थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। ये आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए है भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों पर लागू किया जाना। ऑप्शन बी है भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाना। और अगला जो है वो है ऑप्शन सी यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई योग्यताओं को हटाया जाना। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। इसको देख लेते हैं। जैसे यूरोप की ये जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई योग्यताओं का हटाया जाना। और जो ये इल्बर्ट बिल विवाद है ये 1883 में जो है लाया गया था। इसमें क्या होता था इसको समझ लेते हैं। जैसे इसमें जो है इसका जो है यूरोपीय लोगों ने इसका विरोध किया था और इसमें कहा गया था कि जो न्यायालय में भारतीय सदस्य हैं उनको जो यूरोपीय अपराधियों हैं उनको जो है और सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। तो इसमें इस तरह का प्रावधान किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। ये आया था यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2016 में। इसमें ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना। ऑप्शन बी है अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में, चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। और ऑप्शन डी है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में, चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। अब जैसे इसको कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि जो 1907 में जो सूरत में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जो कांग्रेस है वो 2 भागों में बट गई थी। एक तरफ नरम दल के नेता और दूसरी तरफ गरम दल के नेता, इस तरह 2 भागों में बट गई थी।
इसमें क्या हुआ था कि जो इनका विभाजन का जो मुख्य कारण था कि जो अतिवादी लोग थे उनका कहना था कि जो 1907 में जो ये सूरत में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आयोजन किया गया था, उनका कहना था अतिवादी लोगों को कि ये जो है ये नागपुर में होना चाहिए। और इसके जो जैसे ये 1907 में सूरत में इसका अधिवेशन हुआ था, तो इसकी जो अध्यक्षता थी वो की थी रास बिहारी बोस ने। लेकिन जो अतिवादी लोग थे वो चाहते थे कि इसकी अध्यक्षता जो है वो लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक जो है इसकी अध्यक्षता करे, और ये जो अधिवेशन है ये नागपुर में हो। इस कारण जो है इनमें विभाजन हो गया था। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, जैसे क्रिप्स मिशन के जो प्रस्तावों के संदर्भ में सही जवाब देना है। तो इसमें ऑप्शन जो है पहला है संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दूसरा है नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे ये अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। तो इसमें बताना है कौन से कथन जो है सही है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन एक और ऑप्शन दो, ये दोनों इसके जो है सही जवाब है। जैसे ही क्रिप्स मिशन जो है वो मार्च 1942 में जो है भारत आया था। अब जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो ये बताना कहाँ से किया था। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 1995 में आया था। इसमें ऑप्शन ए सेवाग्राम से, ऑप्शन बी दांडी से, ऑप्शन सी साबरमती से, या फिर ऑप्शन डी वर्धा से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी साबरमती से। अब यहाँ पर जैसे आपके लिए एक जो है अभ्यास प्रश्न है कि गदर पार्टी के नेता कौन थे। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 1998 में ये प्रश्न आया था। तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और इसमें जैसे ऑप्शन है ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या फिर ऑप्शन डी वीडी सावरकर। तो आपको इसको जो है जवाब देना है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।